नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। एक बड़ी अपडेट है दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को लेकर है। आपको बता देते हैं पूरी अपडेट क्या आई है। तो दोस्तों, सरकार ने जारी किया है नया आदेश, कर्मचारियों में है खुशी की लहर, पुरानी पेंशन योजना का अपडेट आया है। आपको भी बता देते हैं दोस्तों, ओपीएस पर सरकार का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों में खुशी की लहर। जाने क्या होगा अब ओल्ड पेंशन में। भारत में सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा का साधन है जो उनके सेवानिवृत्ति के बाद जीवन यापन में मदद करता है। 2004 से पहले भारत में पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू थी, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। लेकिन 2004 के बाद इसे नई पेंशन योजना यानी एनपीएस से बदल दिया गया। हाल के वर्षों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग ने जोर पकड़ा है और नवंबर 2024 तक इस पर कई बार चर्चाएं और फैसले भी सामने आए हैं। इस लेख में हम पुरानी पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे और आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए दे दी जाएगी। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना क्या है ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। पुरानी पेंशन योजना एक गैर अंशदायी पेंशन योजना थी, जिसका मतलब था कि कर्मचारियों को अपनी सैलरी से कोई योगदान नहीं करना पड़ता था। यह योजना मुख्यतः राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए थी। इस योजना के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। महंगाई भत्ता भी समय समय पर जोड़ा जाता था, जिससे बढ़ती महंगाई का असर भी कम होता था। इसके अलावा जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ का प्रावधान भी था, जिसमें कर्मचारी और अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जमा कर सकते थे और सेवानिवृत्ति पर उसे ब्याज सहित प्राप्त कर सकते थे। ओपीएस के तहत कर्मचारियों को ग्रेजुएटी भी मिलती थी, जो उनकी सेवा अवधि और अंतिम वेतन पर आधारित होती थी। पुरानी पेंशन योजना का मुख्य विशेषता क्या है? तो दोस्तों, पेंशन राशि अंतिम वेतन का 50%, महंगाई भत्ता समय समय पर संशोधित होता है, जीपीएफ कर्मचारी द्वारा अंशदान और ब्याज सहित वापसी होती है, ग्रेजुएटी में सेवा अवधि और वेतन पर आधारित होती है। परिवार में पेंशन दोस्तों, कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को भी पेंशन मिलती थी और कोई वेतन कटौती नहीं होती थी, यानी कोई अंशदान नहीं करना पड़ता था। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एनपीएस और ओपीएस में क्या अंतर है। तो दोस्तों, 2004 में पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया था और उसकी जगह पर नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस लाई गई। एनपीएस एक अंशदायी प्रणाली है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को अपने वेतन का एक हिस्सा योगदान करना होता है। एनपीएस अधिकतर बाजार आधिकारिक निवेशों पर निर्भर करता है, जिससे इसमें निश्चित रिटर्न की गारंटी नहीं होती है। विशेषता क्या है दोस्तों? ओपीएस बेज एनपीएस आपको बता देते हैं, अंशदान कोई अंशदान नहीं करना पड़ता था ओपीएस में। नई पेंशन में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को अंशदान करने पड़ते हैं। पेंशन राशि अंतिम वेतन का 50% निकाल सकते थे। निवेश पर आधारित रिटर्न मिलेगा केवल। महंगाई भत्ते में हाँ समय पर संशोधन होता था महंगाई भत्ते में, लेकिन एनपीएस में कोई संशोधन नहीं होता है। रिटर्न की गारंटी निश्चित रिटर्न मिलता था, नहीं बाजार जोखिम पर निर्भर रहता है। एनपीएस में जीपीएस उपलब्ध है, जबकि एनपीएस में जीपीएस उपलब्ध ही नहीं है। नवंबर 2024 तक पुरानी पेंशन योजना की स्थिति क्या रही है? नवंबर 2024 तक पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग ने काफी जोर पकड़ा है। कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से लागू किया है, जैसे कि पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक इसे सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहाल नहीं किया है। तो लेकिन दोस्तों, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है कि क्यों ओपीएस को बहाल नहीं किया जाना चाहिए। यह मामला फरवरी 2024 में फिर से सुना जाएगा। राज्यों द्वारा उठाए गए हैं कदम। तो दोस्तों, पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर दिया है, राजस्थान ने भी कर दिया है, छत्तीसगढ़ और झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी एक कदम उठाए हुए हैं। पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग क्यों हो रही है? कर्मचारी संगठनों और यूनियनों द्वारा पुरानी पेंशन योजना की वापसी की मांग इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि एनपीएस में बाजार जोखिम शामिल होता है और इसमें निश्चित रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। इसके विपरीत ओपीएस एक सुनिश्चित आय प्रदान करती थी जो कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा देती थी। वहीं दोस्तों, ओपीएस बहाली के पक्ष में तर्क निकला है कि निश्चित आय ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय मिलती थी जो जीवन यापन के लिए पर्याप्त होती थी। वहीं बाजार जोखिम एनपीएस में होता है जिसके कारण इसमें रिटर्न की गारंटी नहीं होती थी, जबकि ओपीएस में पूरी तरह पैसा सुरक्षित था। महंगाई भत्ता ओपीएस में महंगाई भत्ते का प्रावधान था तो बढ़ता रहता था, लेकिन जिसमें बढ़ोतरी
होती थी और एनपीएस में ऐसा नहीं है। एनपीएस के पक्ष में तर्क रखा गया है कि एनपीएस में निवेश विकल्प होते हैं जिससे कर्मचारी अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार निवेश कर सकते हैं। टैक्स का लाभ, तो दोस्तों एनपीएस में टैक्स फ्री निकासी का प्रावधान होता है जिससे रिटायरमेंट पर बड़ी रकम प्राप्त हो सकती है। भविष्य की संभावना देखें तो दोस्तों नवंबर 2024 तक चर्चा चल रही है कि केंद्र सरकार नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस लाने वाली है जो ओपीएस और एनपीएस दोनों की विशेषताओं का मिश्रण होगी। यूपीएस में निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं दोस्तों। अंतिम वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, कम से कम 10,000 मासिक न्यूनतम वेतन होगा, परिवार में पेंशन का प्रावधान रहेगा, महंगाई भत्ते का समायोजन रहेगा। यूपीएस अप्रैल 2025 से लागू हो सकती है और इसमें सरकारी कर्मचारी एनपीएस यूपीएस में स्थानांतरित हो सकते हैं। दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका आपको बता देते हैं। पुरानी पेंशन योजना यूपीएस एक ऐसी प्रणाली थी जो ओपीएस एक ऐसी प्रणाली थी जो सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती थी। हालांकि इसे नई पेंशन योजना एनपीएस से बदल दिया गया, लेकिन अब फिर से इसकी वापसी की मांग जोर पकड़ रही है। कई राज्यों और सरकारों ने इसे अपने स्तर पर बहाल किया है जबकि केंद्र सरकार इस पर अभी तक विचार कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो अपडेट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। ओपीएस के बारे में जो भी अब कोई अपडेट आएगा, कोई जानकारी आएगी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों पंजाब, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों ने, राजस्थान ने भी ओपीएस लागू कर दिया है अपने कर्मचारियों को। देखते हैं और क्या अपडेट आता है इस मामले में।